जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है तो हमारी मस्जिदों में दो तरह के ऐलान होते हैं जी। एक ऐलान बड़ा मुहज्जब होता और एक बड़ा गैर मुहज्जब होता जी। मुहज्जब ये ऐलान होता है कि फलां साहब का आज इंतकाल हो गया, बहुत अच्छा है ये ऐलान, ठीक है। कुछ मस्जिदों में ऐसा ऐलान होता है कि फलां साहब खत्म हो गए हैं, उनका दफन तैयार है, वगैरह वगैरह। मैं ये कहता हूं कि मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत से आदमी खत्म नहीं होता जी, बेशक। मौत से आदमी खत्म नहीं होता, ऐसे नहीं कि फला आदमी खत्म हो गए, खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी दुनिया बदली है जी, बेशक। समझ रहे मेरी बात? मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है। मौत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर जिनकी एक एक बात में हजार हजार हिकमतें हैं, सुभान अल्लाह। वो सरकार फरमाते हैं, मेरे महबूब तुम्हारे महबूब रब के महबूब फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मौतो जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अल मौतो जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है। मौत क्या है? पुल है, पुल किस काम का? तो फरमाते हैं यूसिलुल हबीब इलल हबीब, जो महबूब को महबूब से मिला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रिज है मौत, एक ब्रिज है, एक पुल है जनाबे वाला, इधर भी महबूब उधर भी महबूब, इधर मुहिब उधर महबूब, और जनाबे वाला ये एक ऐसा पुल है मौत जो महबूब को महबूब से मिला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत खात्मे का नाम नहीं है, ये गलत है, बल्कि मौत दुनिया के बदल जाने का नाम जी, बेशक। जैसे बहुत दिनों से ये दुनिया बदलता चला आ रहा है, आवाज बढ़ाओ यार, और बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ यहाँ से भी कैच कर ले। अच्छी मशीन है तुम्हारी, हैवी मशीन है, कई कई है माशाल्लाह, बढ़िया मशीन है, इतनी दूर से भी कैच कर ले। अब कर रहा है, देखो क्या? अरे जैसे बहुत दिनों से दुनिया बदलता चला आ रहा है, अब भी बदल ली जी, बेशक। बहुत दिनों से बदलता चला आ रहा है ना दुनिया। अरे भाई पहले माँ के पेट में था, इस दुनिया से पहले कहाँ थे? वो दुनिया अलग थी जी, बेशक। माँ के पेट से पहले भी एक दुनिया थी, वो बाप की पीठ थी जी, बेशक। उससे पहले भी एक दुनिया थी, वो आदम की दुनिया थी जी, बेशक। तवज्जो है जी। वहां से चला तो अब्बा की पीठ में, अब्बा की पीठ से चला तो अम्मा के पेट में, और अम्मा के पेट से चला तो जनाबे वाला इस दुनिया में, और इस दुनिया से चला तो कब्र की दुनिया में, और कब्र की दुनिया से उठेगा तो दूसरी दुनिया में, और वहां से भी उठेगा तीसरी दुनिया में, और वहां से भी उठेगा चौथी दुनिया में, और फिर वहां से उठेगा फाइनल दुनिया में जी। अब ऐसा नहीं है कि साहब ये मर गया, खत्म हो गई बात समझ रहे हैं जी। जैसे बहुत सारे मतलब ये है कि लोग कहते हैं मर गए मरदूद फातिहा ना जरूर, मर गए मरदूद उनकी नजर में खत्म मामला, मगर उनकी नजर में खत्म है, मगर है खत्म नहीं जी। उनकी नजर में है कि मामला खत्म हो गया जी, लेकिन खत्म नहीं हुआ। सारी दुनियाओं के उसूल अलग अलग जनाबे वाला, बस इतना देखा गया कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछली दुनिया में जाओगे जी, अगर मैं तुमसे कहूँ पिछली दुनिया में जाओगे तो तुम कहोगे मौलाना साहब पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी दुनिया थी, वो बहुत छोटी दुनिया थी। हालांकि वो दुनिया कितनी अच्छी दुनिया थी जनाबे वाला, मगर वो कहता है इतनी छोटी दुनिया में क्या करेंगे, खेतियाँ देख ली, खलिहान देख लिए, सब कुछ देख लिए, किसानी करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, धान जमाते हैं, यहाँ मक्का बोल लेते हैं, बाजरा बखेल लेते हैं जी। तवज्जो है जी। यहाँ से वहाँ जाने नहीं, अब नहीं होगा, बस थे कभी, लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं। कुछ समझ में आ गई?
माँ के पेट वाले से पूछ के देख लो कि जनाब वाला बाप की पीठ में जाओगे तो वो कहेगा इतने 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 झूले हुआ कहाँ थे, यहाँ तो झूला ही झूला है, झूला ही झूला है, जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देती है, बड़ी संभाल के रखती है, बड़ी सहज के रखती है, कहीं तकलीफ ना हो जाए मेरे बेटे को, मेरे शहजादे को, मेरे जिगर के टुकड़े को, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। और जनाब वाला खाने में एहतियात, पीने में एहतियात, सोने में एहतियात, कहीं तकलीफ ना हो जाए। हज़रत मोहतरम कहता है माँ के पेट वाला नहीं नहीं अब्बा की पीठ में रखा ही क्या है जी, कांटे ही कांटे हैं वहाँ, कोई आराम नहीं है, झूला है, रात और दिन झूला खिलाती है अम्मा, रात और दिन प्यार करती है अम्मा। और जनाबे वाला कभी सेब खाती है तो मजा आता, कभी संतरे खाती है तो बहुत अच्छा लगता है, कभी अंगूर खाती है तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर बताते हैं ना सेब खिलाओ, संतरे खिलाओ जी, अमरूद खिलाओ, अंगूर खिलाओ, गोरा पैदा होगा, मोटा पैदा होगा, ऐसे लोग कहते हैं जनाब वाला। मगर ये डॉक्टर तो इतना ही कहते हैं, मगर हजरत मोहतरम हम इतनी बात मानते हैं, मगर इतना नहीं हम जानते कि सेब खिलाने, संतरे खिलाने और अंगूर खिलाने से बच्चा अगर स्वस्थ, मोटा और गोरा पैदा होगा तो ये तो उसका जिस्मानी, ये तो जिस्मानी नुमू है, ये जिस्म यानी ये बदनी नुमू है, ये बॉडी की परवरिश है, या बॉडी को परवान चढ़ाना है। मगर बॉडी के साथ एक चीज और होती है, उसे कहते हैं रूह। जिस्म के साथ एक चीज और होती है रूह। तो सब ये तो कहते हैं कि जनाब वाला अंगूर खिला दो, मौसमी खिला दो, जूस पिला दो, ताकि बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, माँ के खाने से बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा, बेशक पड़ेगा। मगर जनाब वाला सवाल ये है कि बच्चे की बॉडी ही चाहिए, उसकी रूह भी चाहिए। तो जनाब वाला बॉडी अच्छी करने के लिए डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, मगर अगर उसकी रूह को अच्छा करना हो तो जनाबे वाला क्या करना चाहिए? कभी तुम ये पूछते हो किसी से कि जनाबे वाला उसकी रूह को अच्छा रखने के लिए, रूह को फरबा रखने के लिए, रूह को ताज़ा रखने के लिए, रूह को फ्रेश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जनाबे वाला ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, ये मौलाना साहब बताएंगे, ये इमाम साहब बताएंगे, ये हम जैसे लोग बताएंगे कि अगर बच्चे को स्वस्थ रखना हो तो अंगूर खिलाओ, संतरे खिलाओ, मौसमी का जूस पिलाओ उसकी अम्मा को। और अगर उसकी रूह को तंदुरुस्त रखना है तो उसकी माँ से कहो कि वो कुरान शरीफ पढ़ा करे, कहो कि वो अजान गौर से सुना करे, उसकी माँ से कहो कि वो नमाज पढ़ा करे, उसकी माँ से कहो कि वो अच्छी चीजें सोचा करे, उसकी माँ से कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा की सीरत की किताबें पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी माँ से कहो कि उसकी जबान पे अल्लाह और रसूलुल्लाह का नाम हो, उसकी माँ से कहो कि वो ज्यादातर याद इलाही और याद रसूलुल्लाह में रहे। कि अगर सेब खाने से बच्चे की बॉडी पे असर होता है तो कुरान शरीफ पढ़ने से, माँ के कुरान शरीफ पढ़ने से, अच्छी बात सोचने से, सच बोलने से और जनाबे वाला इस जबान पर अल्लाह की याद आने से उस बच्चे की रूह पे पॉजिटिव असर होता है और उसकी रूहानियत बड़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला है तो ही वो अपना मुकर्रब बंदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अपना महबूब बंदा चुन लेता है। ऐसा कोई हालांकि आजकल की अम्मा जरा थोड़ा जनाबे वाला डिफरेंट हो गई है। अम्मा पेट में होता तो झूठ बोले, जनाब वाला चुगलियां करे, ग़ीबतें करे, अम्माओं की कहानी मत पूछो जनाबे वाला। अम्मा अजान हो रही है तो बजाय खामोश होने के अपने बच्चे से कहती बेटे टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, अजान हो रही है टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं सीन देखेगी मगर आवाज़ स्लो कर दो, अजान हो रही। इस बेगैरत को ये पता नहीं है कि अजान हो रही है। हज़रात मोहतरम, हालांकि अजान मामले में तो बड़े बड़े जनाबे वाला, बड़े बड़े 70 साल के लोग भी मैंने बेहूदे देखे जी, 80 साल के भी बुढ़े बड़े बेगैरत देखे, बड़े बड़े बेशरम बुढ़े देखे जनाबे वाला। औरतें ही क्या, मैंने मर्दों को भी देखा, जवानों को भी देखा, बूढ़ों को भी देखा, तो बच्चों का तो खैर पूछ नहीं क्या है। मैंने देखा अपने समाज में कि अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पर 70 60 साल के बुढ़े मैंने अपनी आंखों से देखे कैसे
इधर अजान हो रही है, उधर मस्जिद के दरवाजे पर बुड्ढे 60-60 साल के अधेड़, 50-50 साल के अधेड़ और 70-70 साल के बुड्ढे बग्गी बाग खेलने बैठे हुए। बग्गी बाग अपने इलाके में एक खेल होता है, बग्गी बाग जो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जमीन पे और उसमें बग्गे रखते हैं, बग्गी रखते हैं। कोई बुड्ढा देखो बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। इसे यही पता नहीं है कि अजान हो रही है। मादल्ला धूप में सफेद हुआ या उम्र से, इसे यही पता नहीं है कि अजान होती क्या है, अजान का सम्मान क्या होता है, अजान का मान क्या होता है। अरे जनाबे वाला अजान, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है तो पढ़ने के लिए लोगों में तलवारें चले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला आसिफ रज़ा साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब अच्छा रखे, आपकी निज़ामत में और 4 चांद लगाए। इसे बंदी कर दीजिए। आपने बहुत मेहनत कर दी, बहुत थक गए होंगे, क्यों और ज़्यादा थक रहे हैं। बात मेरी तुमसे हो रही है, अगर तुम में से किसी को मेरी कोई बात अच्छी लग जाए और तुम में से कोई नारा लगाए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन स्टेज से नारा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि स्टेज से जब नारा लगता है तो मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि लोग ये समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तुम लगाओगे, दिल से लगाऊंगा, नहीं लगाओगे तो मैं नारों का आदी भी नहीं हूं, लेकिन सुभान अल्लाह तो कहनी पड़ेगी, हूं हाँ तो करनी पड़ेगी। बगैर हूं हाँ करे गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहो और जोर से। बूढ़ा बग्गी बाग खेल रहा और जवान जनाबे वाला व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, गप्पो शप्पो में, जनाब वाला गाली गलौज में, हर वक्त जनाब वाला मादल्ला कितने नौजवान हैं जिनकी ज़बानों पर हर वक्त गालियाँ रहती हैं, जनाब वाला ज़बानों पर गालियाँ, हर वक्त चेहरा ऐसा रहता मादल्ला सदबार मादल्ला, जैसे अभी अभी किसी आतिश फशां से निकल के आ रहा हो, ऐसा लगता है जैसे अभी फट पड़ेगा मादल्ला। ये 17 साल से, ये 12 साल से, ये 24 साल 22 साल के लड़के, ये तो बहुत ही ज़्यादा जनाबे वाला आवारा ख्याल हो गए, बहुत ही ज्यादा आवारा ख्याल। इन्हें ना मोरल वैल्यूज का पता, ना छोटे का पता, ना बड़े का पता, ना बड़ी बदतमीजी है, बहुत बेशर्मी है, बड़ी बेहयाई है। इन्हें यही पता नहीं है कोई बड़ा बूढ़ा, इन्हें यही पता नहीं है कि ये अल्लाह का घर है, इन्हें यही पता नहीं है कि कोई आलिम दीन है। जो बोलना, जो बकना, वो बकीरे ना अंजार कहीं का। इसे जनाब वाला ऐसा लगता ही नहीं जैसे इंसानों की बस्ती से आ रहा हो, ऐसा लगता है जैसे जानवरों के जंगल से आ रहा हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ऊँटे से खुल के आ गया हो। पता ही नहीं, न तहजीब है, न सलीका, न बोल चाल की तमीज़ है, न सुनने की तमीज़ है। अरे ओ नौजवान गौर से सुन, ये अज़ान है। सदाएं तौहीद बुलंद हो रही है मस्जिद के दरवाजों से, मस्जिद के मीनारों से सदाएं तौहीद बुलंद हो रही है। खुदा की कसम अज़ान कोई मामूली चीज नहीं है। अज़ान जनाबे वाला हमारा शियार है, अज़ान हमारी पहचान है, अज़ान खुदा की कसम हमारी अलामत है। खुदा की कसम अज़ान हमारे इस्लाम का मुक़द्दस शियार है। अज़ान से ये पहचान होती है कि ये मुसलमानों की बस्ती है। अल्लाह 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 आबाद रखे, सर सब तो शादाब रखे, नारा लगाने वालों को, उन नारों का जवाब देने वालों को। जनाबे वाला ये बूढ़, ये बच्चा, इस जब नौजवान गई ये हाल है तो फिर बच्चे का क्या हाल हो सकता है, तुम अंदाजा लगा सकते हो। कोई है इन्हें समझाने वाला, कोई है इन्हें बताने वाला। फिर औरतों की बात, मादल्ला सदबार मादल्ला, बेटे आवाज सिलो कर दे, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा, ऐसा सीन चलेगा कब्र में, इस औरत का ऐसा सीन चलेगा कब्र में कि लर्ज़ा बर अंदाम हो जाएगी। इसे एहसास हो जाएगा कि सीन इसे कहते हैं। याद आती है मुझे, अज़ान हमारी है, इस्लाम का शियार है, मगर हम इसकी कदर न कर सके। मुस्तफ़ा हमारे हैं,
जोर से कहो। अरे और किसी के हैं क्या मुस्तफा? हमारे हैं मुस्तफा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों के हैं मुस्तफा, कायनात के रसूल हैं मगर हमारे हैं मुस्तफा। हम पर एहसान है अल्लाह का, अल्लाह ने हम में रसूल आजम जैसा, मुस्तफा जैसा रसूल आजम भेज दिया। बहुत बड़ा एहसान है। मगर रसूल हमारे, मगर हम फायदा हुजूर की जात से न हुजूर की बात से नहीं उठा पा रहे। अजान हमारी, हम फायदा नहीं उठा पा रहे। रसूल हमारे, हम फायदा नहीं उठा पा रहे, गैर उठा रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से जनाबे वाला, ज़ात तो जनाबे वाला तुम्हारे सामने बज़ाहिर नहीं है, मगर बात से ही फ़ायदा उठा लेते हैं। मगर तुम कितनी हदीसें पढ़ते हो नबी की? कहाँ पढ़ते हो तुम हदीसें? अमर उजाला पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, तुम व्हाट्सएप पढ़ते हो, तुम फेसबुक पढ़ते हो। तुम मुझे बताओ, तुम में से कितने लोग नबी की हदीसें भी पढ़ते हो? नबी की हदीसें यहूदी पढ़ रहे हैं, नबी की हदीसें ईसाई पढ़ रहे हैं, नबी की हदीस दुनिया पढ़ रही है, नॉन मुस्लिम दुनिया पढ़ रही है और फ़ायदा उठा रही है। मिसाल के तौर पर अमेरिका वाले एक हदीस पढ़ते हैं, किसी ज़माने में एक हदीस पढ़ी उन्होंने, जनाब वाला मुसलमान नहीं है मगर हदीस पढ़ ली रसूल की। क्या हदीस थी वो? ये हदीस थी वो, या आयशा लौ शिअतु लसारा माया हाज़ल जबल ज़हबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। ये नबी ने कभी हजरत आयशा से फरमाया था। ए आयशा, इस हदीस का सबब अल्लाह आसिया की रूह को अता फरमाए। ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। हम पढ़ ही नहीं पाए हदीस को। जब अमेरिका वालों ने पढ़ी है, डॉक्टर बैठ गए, बड़े बड़े जनाब वाला इंटेलिजेंट लोग बैठ गए, सर जोड़ के बैठ गए और उन्होंने नबी की हदीस पढ़ने के बाद फैसला लिया, हिस्ट्रिकल डिसीजन लिया और उन्होंने जनाब वाला इस नतीजे को पहुँचे कि इस हदीस को पढ़ने के बाद ऐसा करो, मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ और उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो जिस पहाड़ के बारे में अब्दुल्ला के शहजादे कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के चले। कंप्यूटर और मशीनें उठाओ, उसी पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो। हो ना हो, उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। तवज्जो है? और जोर से। फ़ायदा उठा लिया उन्होंने जनाब वाला, कितना बड़ा फ़ायदा उठा लिया। हम क्या कर सके? फ़ायदा नहीं उठा पाए। हम तो हदीसें पढ़ने को कहते थे तो हमें बुरा लगता है, हम कुरान पढ़ने को कहते थे तो हमें बुरा लगता है कि जनाब वाला और लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। हज़रत मोहतरम उन्होंने आज देखिए जनाब वाला कहाँ है सबसे बड़ी सोने की कान? ये मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा की एक एक बात में जनाब आज देखते नहीं हो, पूरी मेडिकल साइंस मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे पीछे फिर रही है और खैरात मांगती फिर रही है, हाथ थामा जन पूरा मेडिकल साइंस, सारी दुनिया के मेडिकल साइंस यानी डॉक्टरों की पूरी दुनिया खुदा की कसम दामन फैला है, मुस्तफा से खैरात मांग रहे हैं। आका, पूरी दुनिया में फेल हो गए, वी हैव फेल्ड। हम पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज बना न सके। अमेरिका में कैंसर का कोई इलाज नहीं, अफ्रीका में कैंसर का कोई इलाज नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं, पूरी दुनिया में कैंसर का कोई इलाज नहीं। भीख मांगते फिर रहे हैं मेडिकल साइंस वाले। ए आमिना के लाल, भीख दे दो और हमें बता दो कि कैंसर का सटीक इलाज हो क्या सकता है। आमिना के लाल आप बता दो। इसलिए उन्होंने हदीसें पढ़नी शुरू की। फ़ायदा उठा लिया, हदीसें पढ़ लिया। आज तुम गूगल पे जाकर सर्च करके देख लो, नादेला नाम की एक चीज़ देख लेना जनाब वाला, गूगल पे सर्च कर लेना और फिर नादेला का फार्मूला देख लेना। हज़रात मोहतरम, उन्हें कैंसर का एक इलाज मिल गया। कैंसर का एक टैबलेट आ रहा है, बहुत जल्दी टैबलेट वो आने वाला है और वो टैबलेट कैंसर का सटीक इलाज होगा, अचूक निशाना होगा उसका, अचूक निशाना। फिर जनाबे वाला ऐसे सेको पेको से बाल उड़ाने से काम नहीं, बल्कि उसका एक अचूक इलाज होगा, एक सटीक इलाज होगा। वो टैबलेट जो नाज़िला है कहां से बना? वो मुस्तफा जान रहमत की एक हदीस से बना।
आपने नहीं पढ़ी हदीसें, आप तो जनाब वाला शेर शायरी में ही मगन रहे। किसी ने 2 शेर सुना दिए जनाब वाला तो आप मस्त हो गए जनाब वाला, किसी ने 4 शेर पढ़ दिए तो आप मस्त हो गए। आपने ना हदीस पढ़ी ना सुनी, ना इमाम साहब के पास बैठ गए इमाम साहब से कहा इमाम साहब 2 हदीसें रोजाना सुना दिया करो। अब तुम इमाम साहब से भी नहीं कह पा रहे। इमाम साहब में से कुछ तो ऐसे हैं जो बगैर कहे ही सुना देते हैं बेचारे, और जनाब वाला कुछ ऐसे भी हैं कि जब कोई ना कह रहा तो हमें क्या जरूरत पड़ती है। रोजाना असर की नमाज के बाद इमाम साहब 2 हदीसें जरूर पढ़ लिया करो, हमें सुना दिया करो। तुम में से कितने लोग हैं जो असर में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जनाब वाला, कितने लोग हैं जो ईशा में जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो मगरिब में जा रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे जो मौलवियों की हर वक्त बुराइयाँ कर रहे हैं, चुगलखोरियाँ कर रहे हैं। बाजार घर में हर चौराहे पे एक आदमी मौलवी की बुराई करने बैठ जाओ, 4 आएंगे तो हाँ मैं जरूर करेंगे। कोई आदमी ये नहीं कहे यार क्या हर वक्त यही राग लापते रहते कि मौलवी ने कर दिया, मौलवी ने कर दिया, मौलवी ने कर दिया। अबे क्या कर दिया मौलवी ने? कौन सी क़यामत आ गई मौलवी से? क्या हुआ है मौलवी से? कोई बताए तो सही मौलवी ने किया क्या है? सब कुछ तुमने किया। आवारागर्दियाँ तुम करते हो जनाब वाला, बदमाशियाँ लोग करते हैं जनाब वाला। चावलों में कंकर मोल लोग मिलाते हैं, दूध में पानी लोग मिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं जनाब वाला। क्या नहीं करते? गीबतें करते हैं और क्या क्या नहीं करते? अत्याचार करते हैं जनाब वाला। गरीबों के कमज़ोरों के गिरबान पकड़ते हैं। एक आदमी चौराहे पे खड़े होकर कहता कलुआ से कि मेड़ काट लिए मैं देख लूँगा, मेड़ काट लिए मैं देख लूँगा, मैं धनत्तर हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं सूरमा हूँ, 36 मार खा हूँ। अब ऐसे 36 मार खा जाने कितने कब्रस्तान निकल गए। तुम करते हो सब कुछ। क्या इन मौलवियों का? मौलवी ने यूं कर दिया, मौलवी ने यूं कर दिया। अब क्या कर दिया मौलवी ने? सारी क़यामत तुमसे है, आफतें तुमसे है, नहूसतें तुम्हारी बदअमलियों की बुनियाद पे है। मनहूस वो लोग हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत की उन हुदूद की अवहेलना करते हैं, जो हुदूद अल्लाह और रसूलुल्लाह ने खींच रखी है। मन यतअद्दा हुदूदहु फ़क़द ज़लम नफ़्सहु। अत्याचारी है वो जो अल्लाह की सरहदों और अल्लाह की बाउंड्रियों को पार करता है। और जहां तक इन मौलवियों का सवाल है, तो मैंने तो कुरान में भी पढ़ा है, मैंने हदीस में भी पढ़ा है कि एक बामल सच्चा आलिम जनाब वाला जिंदा रहे जिस बस्ती में रहे, इंशाअल्लाह एक बामल आलिम जिस बस्ती में बैठ जा कहाँ जा रहा? बैठा रे। 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। अभी तो मुझे बहुत बातें करनी है। देखो आधा घंटा हो भी गया, कुछ पता चला तो आधे घंटे का ऐसे ही, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब तुम मोहब्बत से सुन लो थोड़ी देर बाद। मैं तकरीर ऐसी करता हूँ, मैं आंखें बंद करके नहीं करता हूँ। कभी तुम समझते हो कि तकरीर जना आंखें कब बंद करेंगे? मैं आंखें बंद करके आजा बैठ जा। पानी पीने गया था, रूट बदल लिया इसने 2 मिनट में। इनने सोचा अब उठ गया हूँ, अब उठ गया हूँ तो अब यार बैठो तो बैठ गया। मगर अल्लाह ताला इस बच्चे पे, इस बच्चे की माँ पे खूब रहम फरमाए। ये अच्छी ट्रेनिंग है इसकी माँ की, ये माँ की ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी के रूट बदल लिया कि यार अब उठ गया, अब क्या करूं? पुलिस ने हमें रोक लिया, अमरोहा से आ गए। मुफ्ती जुबैर नईमी, एडवोकेट कारी शाहनवाज, मैं इमरान हनफी, मौलाना अशकार कलिया शरीफ को जा रहे थे और उन्होंने दाढ़ी और टोपी देख के मौलवी लोग हैं रोक लिया। बेल्ट भी लगी हुई थी हमारे, तो रोकने का कोई कारण हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन अब रोक लिया तो वो पुलिस वाले भी हैरान था कि इनसे पूछूं तो क्या पूछूं। वो हैरान था कि अब इन्हें रोक लिया तो क्या पूछूं, कैसे बात कंप्लीट करूं। तो आखिर उसने एक सवाल किया बड़ी देर के बाद, कहने लगा कि आपकी कार पे ये वकील का स्टिकर क्यों लगा हुआ? मैंने कहा वकील साहब बैठे कार में इसलिए लगा हुआ।
मैंने कहा ये वकील साहब है। अच्छा बोले सर जाइए। यानी जब हो गया काम तो अब उसे कैसे बनाओ, बात समझ रहे हैं। अल्लाह ताला खुश रखे इस बच्चे को कि ये गया और आ गया। और अल्लाह ताला तुम्हारी माओं को अगर दुनिया में हूं, ये पुलिस वाली बात को निकाल देना इसमें से, कट कर देना, ना तो तुम्हारे चैनलों का मामला बड़ा खराब हो जाएगा। बता रहे हो मैं तुम्हें, कभी हर बात को जो है एडिट करिए, एडिट किया करो, हर एडिट किया करो, समझ भाई। तकरीर नाम है, हर बात आती है। और ये ऐसे हमारे पेट बढ़ा दिया, एडिट करना, कट कर देना इसको। आगे बढ़ने की इजाजत है। क्या बोलता था मैं ये बोलता था आपसे कि हदीस हमारी और फायदा दुनिया उठा रही है जनाब वाला पूरा मेडिकल साइंस में दामन फैला के भीख मांग रहा है। मुस्तफ़ा दे दो भीख, तो जनाब वाले मेरे मुस्तफ़ा की एक हदीस मिल गई उन्हें। कौन सी हदीस? बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के 1400 साल पहले आमिना के लाल ने, बहुत पहले यानी आज से 1400 साल पहले जब कंप्यूटर भी नहीं था, तो मेरे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज कलौंजी से कैंसर का टैबलेट तैयार किया जा रहा है। बताओ दुनिया ने फायदा उठाया या नहीं उठाया? हमने और तुमने कितना उठाया? ना नबी की जात से फायदा, न बात से फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि जात से फायदा तो पूरी दुनिया को ही है। जोर से सुभान अल्लाह। अब जैसे इमाम हुसैन हमारे किसके, लेकिन जब आता है मुहर्रम का महीना तो तुम सिर्फ हंसते हंसते कर लेते हो थोड़ी देर के लिए, और कई ढोल बजा दिया। बहुत सारी जगह लोग ढोल भी बजा देते हैं। हमने कहा तुम ढोल क्यों बजा रहे हो? तो कह रहा है, एक आदमी तो ये कह रहा था कि साहब हम तो यजीद का पेट समझ के ढोल मारते हैं। वो मारते हैं डंका, डंका जो मारते हैं यजीद का पेट समझ के मारते हैं, इसीलिए ज्यादा जोर से मारते हैं ताकि यजीद के पेट पे पड़े। बात है इस शैतान ने कैसी कैसी सिखा दी। इसके अलावा क्या किया हमने? मगर वही करबला वाले हुसैन। गांधी जी को देखो मुसलमान नहीं है जनाब वाला, लेकिन इतना बड़ा फायदा उठा गया, इतना बड़ा फायदा। गांधी जी मुसलमान है नहीं है? मुसलमान जनाब वाले फ्रीडम फाइटर है इंडिया के। हमारा देश आज़ाद के, हमारा देश आज़ाद हुआ उनकी क़यादत में 1947 में जनाब वाला। ये देश इंडिया, हमारा इंडिया, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है, इससे मोहब्बत किया करो और देश प्रेम की भावनाओं को सारे हिंदुस्तान में आम करो और दुनिया को बताओ कि मुसलमान अपने देश का कितना बड़ा प्रेमी होता है। ये देश हमारा है इंडिया। जब 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ तो गांधी जी से पूछा गया कि आप ये बताइए कि इस आजादी के पीछे आपका आइडियल क्या रहा? तो आप पढ़ के देख लीजिए गूगल पे। वो कहते हैं हम हार रहे थे जनाब वाला, वो कह रहे हैं हम हर मोर्चे पे हार रहे थे, हर मोर्चे पे विफल हो रहे थे, मगर हमने इसी दौरान हमें करबला वाले इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ने का इत्तेफाक हो गया, उनकी सवाने हयात पढ़ने का इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, लाइफ ऑफ इमाम हुसैन पढ़ी। जब हमने इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी तो जनाब वाला उन्होंने जब इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी तो वो कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज हैं, वी हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, वी have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। वो कहते हैं कि हमने इमाम हुसैन से ये सीखा। आपने क्या सीखा? वो कहते हैं हमने इमाम हुसैन से ये सीखा, we have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। हमने इमाम हुसैन से ये सीखा कि मजलूम होकर भी जंग जीती जा सकती है। जैसे इमाम हुसैन मजलूम थे, खाना बनता पानी बंद था, अरसा हयात तंग कर दिया गया था करबला के मैदान में, करबला वालों का, फातिमा जहरा के राज दुलारों का, मगर इसके बावजूद इतना मजलूम होकर भी मेरा हुसैन करबला की जंग जीत गया। और उसकी खुली दलील ये है कि देखो रात के 12:30 बजे
बजे इस मुबारकपुर में हजारों सैकड़ों लोग, और जनाबे वाला उधर मड़न में हजारों लोग, उधर चौधरपुर में हजारों लोग, उधर बागवाड़ा में हजारों लोग, उधर मुरादाबाद में हजारों लोग, उधर रामपुर में हजारों लोग, उधर उत्तर प्रदेश में हजारों लोग, उधर बिहार में हजारों, उधर बंगाल में हजारों, उधर केरला में हजारों, उधर कर्नाटक में हजारों, इधर इंडिया में हजारों, उधर जनाबे वाला इंडिया के बाहर और मुल्कों में, बल्कि जनाबे वाला हजारों लोग एशिया में, हजारों लोग ऑस्ट्रेलिया में, हजारों लोग अफ्रीका में, हजारों लोग अमेरिका में, हजारों लोग अफ्रीका में, सातों बर्रे आज़मों में, सातों बहरे आज़मों में, हजारों लोग जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, रात के 12:30 बजे जैसे मुबारकपुर के लोग हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, वैसे ही पूरी दुनिया में चारों तरफ खुदा की कसम 12:30 बजे सारी दुनिया में हुसैन की मोहब्बत का चिराग लोग जलाए बैठे होंगे। ये इस बात की खुली दलील है कि आज भी इन करोड़ों दिलों पे अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो यजीद का नहीं, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिबर हरबला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों का नहीं, इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत चलती है तो 6 महीने का अली असगर कल भी राजा था, आज भी राजा है, 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, और मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह आबाद रखे आपको, और अल्लाह हुसैन आजम का सदका आपको और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को अता फरमाए, और हमारी बेटी, हमारी बहन आसिया मरहूमा को अल्लाह हुसैन आजम और सैयदा का सदका नसीब फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। मैं क्या कहना चाहता हूं, मजलूम होकर भी जंग जीत गए। ऐसे ही हम भारतवासी मजलूम थे, चारों तरफ कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते, सब्र आज़मा मरहलों से गुजर रहे थे। ऐसे हाल में हमें कोई रास्ता दिखाने वाला न था, इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ी, फायदा उठा लिया हमने और तुमने कुछ उठाया। ऐसे ही अजान हमारी, मगर फायदा आज भी वो उठा रहे हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। जैसे एक साहब का नाम तो नहीं लूंगा, मगर तुम समझ जाओगे, इस वक्त देश की बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा। तुम कभी कभी उनकी मुर्दाबाद भी पुकार लेते हो। मुसलमान नहीं है वो, बंगाल और कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो हजारों का मजमा था, भाषण उनका शबाब पे था, भाषण उनका जरा जोरदार होता है, भाषण शबाब पे था। ठीक उसी पुरशबाब भाषण के दौरान करीब की एक मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब ने पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज आई, फिजाओं में गूंजी। मुसलमान नहीं है जनाबे वाला, एक हम है मुसलमान है जनाब वाला, हम है मुसलमान है, मर जाएंगे लुट जाएंगे, यूं कहने दावे करने वाले हैं, मादल्ला सदबार मादल्ला, झूठे हैं दावे खोखले नारे। इधर अजान हो रही है जनाब वाला, वो मुसलमान नहीं है, हजारों का मजमा है। भाषण के दौरान जैसे ही अजान की आवाज़ आई, 2 माइक लगे हुए उनके मुंह के सामने, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और जनाब वाला अपने मुंह पे उंगली रख के बोले, प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बनाए रखो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज़ गौर से सुन लो। हजारों लाखों का मजमा ऐसा खड़ा हो गया जैसे सबके सरों पर परिंदे बैठ गए हो, सन्नाटा, साइलेंस, ऑल ओवर मजमा साइलेंस, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी। अजान सुनी गौर से, अजान के बाद फिर दोबारा शुरू हुआ उनका भाषण। हजरात मोहतरम, क्या ये हो नहीं सकता, क्या ये मुमकिन नहीं है कि अजान के मान सम्मान ही की वजह से कुर्सी मिल गई हो उन्हें, और अजान की बदएहतरामी की वजह से हम जलील हो गए हो? क्या ये मुमकिन नहीं है? लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है, नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है जनाब वाले, लोग कह रहे नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए दलील है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, इधर देखते रहो,
शैतान को जगह मत दो, शैतान को जगह मत दो। मेरी तरफ देखो, कोई परेशानी हो रही है? किसी को परेशानी हो तो हाथ उठाए, जिसको नहीं हो रही है वो हाथ उठाए। जिसको नहीं हो रही परेशानी, नहीं हो रही ना, माशाअल्लाह सब लोग बेदार हैं। नींद तो किसी को आ नहीं रही है? माहौल थोड़ा बदल गया है। अब तो माहौल तुम्हारा ऐसा हो गया कि अगर मैं सुबह तक अकेला ही बोलता रह जाऊं तो शायद तुम सुन लोगे। सुन लोगे नहीं सुन लोगे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मैं मगर सुबह तक बोलूंगा नहीं। कहीं तुम ये समझोगे मौलाना रिसेट हो जाएगा। हो सकता है लोग कहते हैं अज़ान नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान, मगर मैं ये कहता हूं, देवबंदी दादा कहते हैं ये बात, मगर मैं ये कहता हूं कि जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। अरे जितने नमाजी आज हैं इतने थे कभी? जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। मसला नमाज का नहीं है, मसला कोई और है, और उसको समझने की जरूरत है। मसला क्या है? मसला ये है कि जब दुनिया पे हावी थे तो कोई देवबंदी नहीं था। तवज्जो है? जब दुनिया पे हावी थे तो कोई देवबंदी, बल्कि सबके सब नबी के गुलाम थे। और जो जमाने, जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, उस्मान गनी नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, मौला अली नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, करबला वाले नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी। उसके बाद जनाब इमाम अहमद बिन हम्बल नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, खालिद बिन वलीद नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, साद इब्न अबी वक़्क़ास नबी के ग़ुलाम ज़माने पे भारी, सलाहुद्दीन अय्यूबी नबी का ग़ुलाम ज़माने पे भारी। जोर से बोलो, जोर से। और आज तक की लिस्टों को अगर पेश कर दूं तो बिलाशुबा जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। और जिसने नबी के मामले में चूनो चरा की, खुदा की कसम वो यहाँ भी पिटेगा वहां भी पिटेगा। यहाँ इसलिए पिटेगा कि मुसलमान नाम है इसका। तवज्जो है? क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? तलहा, अब्दुल्ला, अनस, क्या क्या नाम है प्यारे प्यारे। मगर इधर भी बिट रहे हैं बिकॉज या मुस्लिम्स। और जैसे ही मरेंगे कब्र में जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते कुर्द लिए खड़े हैं कि आ जाए इधर को। कहेगा उधर पिट के, हाँ इधर भी, बोले हाँ इधर भी, बोले उधर पिटे थे कि मुसलमान थे, इधर क्यों मार रहे? बोले मुसलमान थे ही कहाँ। तवज्जो है? मुसलमान ऐसे बनो कि दोनों हाथों में लड्डू हो, यहाँ भी इज्जत वहाँ भी इज्जत, यहाँ भी शान वहाँ भी शान, यहाँ भी एहतसाम वहाँ भी एहतसाम, यहाँ भी राज करो ज़माने पे और वहाँ कब्र के अंदर भी खुदा की कसम तुम्हारा मान सम्मान हो। और हशर में उठो तो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ तुम्हारे हिस्से में हो। और जन्नत में जाओ तो जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक बंगला तुम्हारा ही तुम्हारा हो। ऐसे मुसलमान बनो। मगर कहाँ ऐसे मुसलमान है समोसे खा खा के ईमान बेच देते हैं। देवबंदी ने समोसा खिला दिया तो उसको ही दे आए ईमान कि कोई बात ना, तू भी ठीक है, वहां भी तू भी ठीक है। अरे सब ठीक है तो काहे का झगड़ा? तवज्जो है? ये करबला में झगड़ा कैसे हुआ? कलमा पढ़ने वालों। तवज्जो है? अगर सब ठीक थे तो करबला में दो जमातें क्यों हुई? अगर सब ठीक थे मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिद से क्यों निकाला? अगर सब ठीक थे, बैठ जा कोई चूहा होगा, ऐसे चूहा काट लेगा तो मर जाएगा। बैठ रे, ये शैतान है।
मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में शैतान पहले तो जलसों को ही नहीं होने देता, और अगर कोई हो गया तो डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करता, पहले आने नहीं देता, और अगर कोई आ गया जलसे में तो फिर बैठने नहीं देता, और अगर सब बैठ गए बढ़िया करके तो फिर कहीं ना कहीं से कोई बैंड की लागा, छछूंदल लागा, कोई छछूंदल लेके आगा तो उसे बीच जलसे में डाल देगा ताकि लोग खड़े होकर हंसे और जनाब वाला जलसा डिस्टर्ब हो जाए। जनाब वाला ऐसे ही यहाँ हो रहा, कोई बैंड की आ गई तो सबके सब उठे फिर रहे हैं, आ गई बैंड की आ गई, कोई बात ना, परेशान तो नहीं हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे मेरे बुजुर्गों, हो सकता है कि अजान की बदएहतरामी की वजह से हमारे रुतबे हमसे छिन गए हों। तो माँ कहती है जनाब वाला अजान, माँ कहती है कि बेटे अजान हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ये भी तो कहे आपसे कि जब सेब खाओगे संतरे खिलाओगे तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन कोई ये भी तो कहे कि अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, अजान सुनोगे, कुरान की तिलावत करोगे, सच बोलोगे और तुम्हारी औरत सच बोलेगी और अच्छा सोचेगी, सादुद्दीन के और सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाकयात सुनाएगी, करबला वालों की दास्तान सुनाएगी, तो जनाबे वाला तुम्हारा वो बच्चा जो माँ के पेट में होगा तो जनाबे वाला वो स्वस्थ सेब खा के होगा और रूहानियत वाला कुरान की तिलावत सुन के होगा। एक असर पड़ता। बहरहाल यहीं से बात शुरू हुई थी, बात तमाम होती है, इजाजत है थोड़ा आगे जी। अगर कोई माँ के पेट वाले से पूछ ले कि पिछली दुनिया में जाएगा तो वो कहेगा ना ना पिछली दुनिया में नहीं, नहीं भैया। बाप की पीठ वाले से पूछ के देख लो और पिछली दुनिया में जाएगा तो वो भी जनाब वाला कहेगा ना ना ये दुनिया बहुत अच्छी है। माँ के पेट वाले से पूछा कि जाएगा जनाब वाला पिछली दुनिया में, बोले नहीं जाएगा। तो जनाब वाला हमने यहाँ पूछा, हाजी कल्लू से पूछा, मल्लू से पूछा, नब्बन छप्पन कल्लन से पूछा, हमने जमेराती शबराती खैराती से पूछा, हमने सबसे पूछा। मैंने कहा जाओगे पिछली दुनिया में? तो जनाब वाला बोले कैसी बातें कर रहे हो, पिछली दुनिया अच्छी है, ये दुनिया अच्छी है। हमने कहा ये दुनिया कैसे अच्छी? तो कहने लगे ये दुनिया ऐसे अच्छी कि यहाँ इसी दुनिया में गौसे आजम का दामन हाथ में आया है। जोर से बोलो यार, जोर से। अरे बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी मुहीउद्दीन सुबहानी, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी सरकार, शहबाज इला मकानी सरकार, मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन करम इसी दुनिया में हाथ आया। गरीब नवाज को इसी दुनिया में पहचाना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी दुनिया में जाना है। निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट इसी दुनिया में थामी है। साबिर पाक कलियरी के मदार पाक पे इसी दुनिया में हाजिरी दी है। ये इंट्रोडक्शन इसी दुनिया में हुए हैं। अब अपने गरीब नवाज को छोड़ के, अपने गौसे आदम को छोड़ के, अपने इमाम को छोड़कर कहाँ जाए? पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। अब जनाबे वाले यहाँ से चले गए, अब कब्र की दुनिया में गए। मगर कब्र की दुनिया में गए तो वहाँ के उसूल को समझ के गए। हर दुनिया का कानून अलग है, हर दुनिया का ला अलग है, हर दुनिया की डिसिप्लिन अलग है। माँ के दुनिया की डिसिप्लिन अलग थी, इस दुनिया की डिसिप्लिन अलग है और कब्र की दुनिया की डिसिप्लिन अलग है। अगर उन्हीं हुदूद में रह के जाओगे, अगर उन्हीं हुदूद में रह के जाओगे तो खुदा की कसम कब्र की दुनिया में जो तुम्हें बाग मिलेगा सबसे मिलेंगे, एसियों की हवाएं मिलेंगी, जहां तक नजर जाएगी वहां तक तुम्हारी कब्र में कुशादगी होगी, नूर होगा, मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा प्यारा दीदार होगा। खुदा की कसम तुमसे लाख कहें करोड़ कहें, जाओगे मारकपुर की दुनिया में, जाओगे फतेहपुर मलकपुर की दुनिया में, जाओगे मुरादाबाद की दुनिया में, जाओगे शहबाजपुर की दुनिया में, जाओगे चौधरपुर और लोधीपुर की दुनिया में तो कहेगा ना ना ना, लाख सोचा था सब मिला था, मगर लाख सोचा था हर रात वजीफा कर करके सोते थे, यही हसरत यही अरमान दिल में लेकर सोते थे। आज वजीफा कर रहे, हो सकता है आज रात को ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत सईदा से ये बेचैन दिल चैन पा जाए, बेकरार दिल करार पा जाए। मगर पूरी उम्रिया बीत गई, 50 साल 60 साल 70 साल, रोजाना यही तमन्ना यही हसरत यही आरज़ू लेकर सोते रहे वजीफे कर करके मुस्तफा का दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। मगर सुबह की रोजाना पोपटी बदनसीबी कहो या कम नसीबी, कभी मुस्तफा जाने रहमत का वो चेहरा न देखा जिस चेहरे को जिब्राइल ने 24,000 बार देखा। वो चेहरा जिस चेहरे के हुस्न जमाल से दुनिया का हुस्न जमाल खैरात मांगता रहा। सूरज ने खैरात मांगी हो जिससे, चांद से खैरात मांगी हो, वो प्यारी प्यारी आंखें जिन आंखों के अलावा किसी ने रब का दीदार नहीं। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाला
हिम्मत पर लाखों सलाम। वो उंगलियां, जिन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे और 1500 लोगों ने पानी पी लिया था, इन्हीं उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। बरेली वाले कहते हैं उंगलियां हैं फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। वो उंगली जिस उंगली के बारे में पढ़ते रहे सारी जिंदगी, पालने में लेटे थे उंगली हिलती रही, चांद उधर कोई घूमता रहा, जिस उंगली के बारे में पढ़ते रहे खुदा की कसम 14वीं की रात में मुस्तफा जान रहमत ने मक्के में बाहर चौराहे पे निकल के लोगों के डिमांड पर खुदा की कसम इस चमकते चांद की तरफ यूं इशारा कर दिया था और जनाबे वाला इशारा किया था। तो खुदा की कसम ये घटना पूरी दुनिया इसकी शाहिद है, पूरी दुनिया चश्मदीद है कि यही चांद दो टुकड़े मुस्तफा के इशारे अबरू की ताब न ला सका और मुस्तफा जान रहमत की मर्दी पाकर ये सूरज बार बार लौटा है, बार बार लौटा है। दुनिया में हमने कोई नहीं देखा, मूसा देखे, ईसा देखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह देखे, 1,24,000 नबी और रसूल देखे हमने, उलुल अज़्म पैगंबर देखे हमने, साइंस वालों की दुनिया में साइंटिस्ट देखे हैं, न्यूटन देखा, फाराबी देखा, अरस्तू देखा, वो जिन्होंने कहकशा पे कबंदे डाल दी, वो जिन्होंने फिजाओं में हवाई जहाज चला डाले, वो जिन्होंने सैटेलाइट पे 6-6 महीने गुजारा कर लिया हो, वो जिन्होंने समंदरों में रोड बना डाले, 50-50 मंजिला 100-100 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हो, जिन्होंने बुर्ज खलीफा बना लिया हो, जिन्होंने रेल चला दी हो, जिन्होंने ट्रेन प्लेन चला दिया हो, जिन्होंने जो अहमदाबाद से मुंबई 2 घंटे में पहुंचने की कोशिश करते हो, ऐसे साइंस वालों में से भी कोई साइंस वाला ऐसा ना देखा जिसने कभी समय की धारा को रोक दिया हो, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो। मगर दुनिया में अगर किसी को देखा था और सुना था, किताबों में पढ़ा था, तो एक ही जात थी जिसने एक बार नहीं बार बार समय की धारा को रोक के दिखा दिया था, टाइम का सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया था। और ये मदीने वाला मेरा महबूब था जिसने एक बार मौला अली के लिए अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े, खूब बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए, दोनों जहान की खुशहाली आता फरमाए, आपको भी और आपके साथ नारों का जवाब देने वालों को भी। जरा जोर से कह दो आमीन। अरे क्या तुम्हें याद नहीं है मौला अली की आंखों में आंसू आए थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया आका आपकी खिदमत में था, नमाज़े असर रह गई, सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया तो इसमें रोने की क्या बात है अली, इसमें रोने की क्या बात है अली, तू रोता क्यों है अली, तू रो मत अली, असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हज़रत मोहतरम बोलो दुनिया में है कोई जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो? मगर ये मेरा महबूब है जिसकी मर्जी सूरज ने पाली, जिसकी मर्जी सूरज ने दिल में था सूरज वापस आ जाए, दिल में था सूरज वापस आ जाए, और जबान पे था अल्लाहुम्मा अर्दुद अलैहि अश-शम्सा, मेरे अली पर सूरज को वापस कर दे कि अली तेरे महबूब की इताअत में था। जोर से बोलो, जोर से। दिल में था सूरज वापस आए, उंगली नहीं उठी। जोर से, जोर से, जोर से। उंगली नहीं उठी, और जोर से बोलो, और जोर से। उंगली नहीं उठी, दिल में था अली के लिए सूरज वापस आए। जमीन और आसमान की निगाहें गवाह हैं, जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। दूर पहाड़ियों के पीछे जाके झुकने की तैयारी कर रहा था, यही खबर मशरिक
मगर खुदा की कसम जैसे ही नबी की मर्जी हुई सूरज जनाबे वाला वहां से चला, चलता रहा, पीछे को चलता रहा, चलता रहा, पीछे को चलता रहा, यहाँ तक के यही सूरज हिस्ट्री का बयान है असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। अगर उस दिन मेरे नबी के दिल में ये आ जाता कि आज दूसरी दोबारा दिन निकल आए, आज दोबारा सुबह हो जाए, तो खुदा की कसम जो सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया था इतिहास बन जाता, यही सूरज सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता और वो हिस्ट्री का पहला दिन होता जिसमें 2 सुबह होती और 2 शामें होती। जोर से और पढ़ते रहे सारी जिंदगी, जिसकी आंखों को देखने का अरमान लिए हुए वो महबूब हमें, मगर 60 साल की उम्र बीत गई, 70 साल की बीत गई, मगर एक दिन भी जलवा दिखा नहीं मुस्तफ़ा का, एक दिन भी हमने जलवा देखा नहीं। मगर यहाँ जैसे ही आए हैं उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के, जोर से गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जैसे ही आए, हाय हाय वो तजल्लियाँ जिन तजल्लियों के लिए 70 साल गुजर गए, एक ही लम्हे में उस चेहरे का दीदार हो गया। इस चेहरे को छोड़ के हम मारकपुर की दुनिया में जाएंगे, इस चेहरे को छोड़ के हम खेती गेहूं और बाजरे की दुनिया में जाएंगे, इस ज़ियारत सईदा को छोड़ के हम मुरादाबाद वाली दुनिया में जाएंगे, जहाँ रोजाना इलेक्शन होते हैं वहाँ जाएंगे, जहाँ रोजाना चुनाव होते हैं, जहाँ घमासान रहता है, जहाँ फसाद रहता है, जहाँ हर वक्त दंगे होते हैं, जहाँ फितना और फसाद होता है, वहाँ जाएंगे उस दुनिया में। ना 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 ना, हमसे ना हो सकेगा ये। यहाँ देखो हमने एसियों के मजे ऐसे कभी नहीं लिए जैसी एसियों की हवाएं यहाँ आती हैं। ऐसा बिस्तर हमें जिंदगी में नहीं मिला। ये लाखों इस पंचों का गद्दा, कभी सोए हो लाखों इस पंचों के गद्दों जिस पर लाखों जनाबे वाला वो भी बड़े बड़े स्प्रिंग लगे हुए हो, कभी सोए हो ऐसे छोटे मोटे देख लिए होंगे, छोटे मोटे स्प्रिंग के गद्दे देख लिए होंगे, मगर वो गद्दे अभी कहाँ देखे हैं। वो गद्दे तब देखोगे जब सवाल सही दे दोगे, जवाब सही दे दोगे। नबी की गुलामी तुम्हारे हिस्से में आई है, नबी की गुलामी लेके जाओगे जनाबे वाला, खुश हो जाओ कि तुम रसूल के गुलाम हो। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, सुन्नी हो खुश रहो, ईमान मत बेचो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, न हाजी आएगा, न सूरमा आएगा, न नमाजी आएगा, कोई नहीं आएगा, न मौलवी साहब आएंगे, न समोसा खिलाने वाले, न रेवड़ी खिलाने वाले, न रबड़ी खिलाने वाले और न अंडा खिलाने वाले। अंडे छील छील के आइए खाइए लुटेरे, कोई नहीं होगा पास में। अकेले पड़े होगे, नबी की गुलामी होगी, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले। जोर से बोलो, लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तवज्जो है अरे है 12 बज गए, काम तमाम कर दें, अभी नहीं। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मैं 12 तो बज गए हैं, मगर अभी 15 मिनट और लूंगा। एक 12 नहीं, 12 तो बजे मैं बैठा था, अभी तो 1 बज गया, तो मैं 15 मिनट और दोगे 2 बजे तक। अकेला नहीं, मुफ्ती जुबैर आलम नईमी को भी सुनना, क्या तकरीर करते हैं। अल्लाह ने वकील बनाया, मुफ्ती बनाया और गांव का प्रधान भी बना दिया। देखो तीनों 20 घी में ऐसे छप्पर फाड़ के, प्रधान नहीं है रसूलपुर के, रसूलपुर हमीटिंगरपुर, एडवोकेट नहीं है वकील साहब और मुफ्ती साहब हैं। अपने बच्चों को अच्छा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, दोनों हाथों में लड्डू दो, एक ही हाथ में नहीं।
अभी तुम कारी शाहनवाज को सुनोगे, क्या नात पढ़ते हैं। हालांकि तुमने बड़े बड़े तरन्नुम रेज़ों को सुना। ये कारी साहब है माशाल्लाह, ये कारी साहब कहाँ इमाम साहब हजरत हैं, हजरत बैठे हुए हैं, सारे इमाम बैठे हैं। देखो क्या नूरानी ताबा बाबर का चेहरे हैं, सुभान अल्लाह हैं इमामों के। आप तो मेहमान हैं। अब वो कहाँ हमारा हाशिम भाई है ना। अभी सुनोगे तुम, मैं 15 मिनट और लूंगा तुम्हारे। दुनिया बदलोगे, खत्म नहीं हो जाओगे। बस कानून अलग अलग, माँ के पेट की दुनिया का कानून अलग। वहां रोजी मिलेगी पाइप से, तवज्जो है। दुनिया में आया तो वो पाइप हटा लिया गया, रोजी मिलेगी ऐसे ही। अब जब उस दुनिया में जाओगे, जब उस दिन तो वहां का कानून अलग। हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म, इंग्लिश खत्म, दुनिया की सारी जबानें खत्म। हाजी जी कैसे हो, हाजी जी क्या हो रहा, हाजी जी क्या बात है, सब खत्म। क्या होगा वहां जाते ही सबसे पहले तुम्हारी जबानों पे अरबी जारी। कौन सी जबान जारी, कौन सी? हिंदी उर्दू, वहां का कानून अलग। हिंदी खत्म, अंग्रेजी खत्म। इसीलिए कोई फरिश्ता तुमसे आके ही नहीं पूछेगा हु इज योर लॉर्ड। तुमसे कोई फरिश्ता आके नहीं पूछेगा व्हाट इज योर रिलीजन, what was your viewpoint about this personality. No, कोई इंग्लिश नहीं, नो इंग्लिश, नो हिंदी, नो संस्कृत, नो उर्दू, ओनली वन लैंग्वेज। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान अरबी, अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान, जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान अरबी। मैंने सरकारी इसलिए कहा कि सरकार उसी की है, शासन अल्लाह का, रसूलुल्लाह का। शासन रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के गुलामों का, ये शासन में है सब। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे दो मंत्री ज़मीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर वो है, अल्लाह के प्राइम मिनिस्टर। मेरे दो मंत्री ज़मीन पे, मेरे दो मंत्री आसमान पे। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 मिनिस्टर्स इन हेवंस। यहाँ भी दो, वहाँ भी दो। किसी ने पूछा यहाँ मुस्तफ़ा, यहाँ वाले कौन कौन से हैं? तो मुस्तफ़ा फरमाते 2 हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री 2 हैं। एक का नाम अबू बकर, दूसरे का उमर। और अबू बकर और उमर तो ऐसे कैबिनेट स्तर के मंत्री की जमीन पे भी साथ, जमीन में भी साथ। जोर से बोले यार, जोर से और जोर से बोलो। ऐसा है मेरा मुस्तफा, वजीर आजम अल्लाह का, वजीर आजम अल्लाह का। मगर अगर वजीर आजम नहीं जैसे दुनिया के होते हैं, जहां गए जनाबे वाला बर्बादी, और यहाँ ऐसा वजीर आजम मुस्तफा है, ऐसा वजीर आजम। मेरे आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अरे कहाँ हो शेर सुनने वाले, किधर चले गए? शेरों के तो बहुत बड़े रसिया थे तुम, मगर तुम शेरों को ऐसे ही जनाबे वाला ऐसे ही हवाओं में उड़ाते चले जा रहे हो। हवाओं में ऐसे ये शेरों को तुम हवाओं में उड़ाते चले जा रहे हो। मेरे आला हजरत के शेर हैं, ये उस शायर के शेर हैं जिनके बारे में दुनिया कहती है मुल्क सुखन की शाही। तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, ये उस आला हजरत के शेर। ऐसे ही सुन लिए तुमने, तुम्हारी समझ में नहीं आए, फिर दोबारा सुनाता हूँ। सुना दो दोबारा। कौन सा शेर सुना रहे था? नेमतें बांटता, तवज्जो। देखो कितने लोगों को शेर समझ में आता है। मैं अंदाजा लगा लूंगा, मैं तुम्हारे चेहरों के जोग्राफी से पता लगा लूंगा, मैं तुम्हारे अंदाजों से पता लगा लूंगा तुम्हें शेर पसंद आया नहीं आया। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिसे जो चाहिए दे दो, जोर से
तुम्हारी समझ में नहीं आया, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, बहुत समझदार बच्चा है। अल्लाह ताला तुम्हें आबाद रखे, सरसत शादाब रखे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मगर मुझे चूंकि इस हदीस को पूरा सुनाऊंगा टाइम लगेगा। मैंने तुमसे 15 मिनट का वादा लिया है, इसलिए बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं तेज़ भी बोल लेता हूँ, थोड़ा आहिस्ता भी बोल लेता हूँ, मैं हर तरह से बोल लेता हूँ। इसलिए जनाब वाला मैं 15 मिनट में पूरी बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा। मैं शासन अल्लाह का, फिर शासन अल्लाह का, रसूल का और रसूल पाक के क़यामत तक गुलामों का। वो हुजूर की मंत्रिमंडल में, सब हुजूर के मंत्रिमंडल में ये जितने भी गुलाम आएंगे क़यामत तक, जिनकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा होगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा होगा और दिल में रसूल पाक की मोहब्बत के चिराग जल रहे होंगे, क़यामत तक इस शान के साथ जो भी आएगा वो नबी के मंत्रिमंडल में ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। और मादल्ला जिसकी गर्दन से नबी की गुलामी का पट्टा उतरा वो ऑटोमेटिकली उस मंत्रिमंडल से रिमूव कर दिया जाएगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत का शासन है, मुस्तफा का शासन। इसीलिए बरेली वाले वो कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। शासन अल्लाह का और फिर शासन फरिश्तों का। फिर शासन किसका? बड़े बड़े अधिकारी हैं फरिश्तों में, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, 11 स्टार, हाई रैंक अधिकारी जिब्राइल सबसे बड़े अधिकारी। हजरत जिब्राइल सबसे बड़े हाई रैंक अधिकारी हजरत जिब्राइल। जानते हो जिब्राइल कौन? सैयदुल मलाइका, रूहुल अमीन। जानते हो कौन? फरिश्तों के रसूल। वो कौन? फरिश्तों के रसूल का क्या है? वो फरिश्तों के सरदार हैं। वो 24,000 बार देखा है नबी को। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, किसी नबी की दाहिरी जिंदगी में 20 बार, किसी नबी की दाहिरी जिंदगी में 30 बार, किसी नबी की दाहिरी जिंदगी में 40 बार, किसी नबी की दाहिरी जिंदगी में 48 बार, किसी नबी की जिंदगी में दाहिरी जिंदगी में 50 बार। मगर तुम्हारे मेरे मुस्तफ़ा की पाकीदा ज़ाहिरी 63 साल की लाइफ में हजरत जिब्राइल अमीन कितनी बार तशरीफ लाए? 24,000 बार। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का। तुमने देखा? रोजाना वजीफे पढ़ पढ़ के सोते रहे, नहीं देख पाए। देवबंदियों ने देखा? देवबंदी तो वजीफा पढ़ के भी नहीं देख पाएगा। तवज्जो है? मगर देवबंदी से पूछो कि नबी कैसे हैं, देखा एक बार नहीं है। मगर पूछो कैसे? हाँ हमारी तरह हैं। बात समोसा मत खाना अचानक, समझ लेना। जब अचानक से ये डिस्टर्ब हो जाता है तो अचानक समोसे और अंडे और बिरयानी की प्लेट से ईमान भी डिस्टर्ब हो सकता है। होशियार रहना। तो जनाब वाला आगे बढ़ता हूँ मैं। हज़रात मोहतरम मेरे नबी ने 24,000 बार जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत को देखा, खुद नबी पाक साहिब ने उनसे पूछा, जिब्राइल जमीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे, मेरी तरह कोई देखा? फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, मासूम होता है वो। तो हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इधर देखो, तवज्जो करो, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि आज इनका घोटाला क्या है। हज़रत जिब्राइल अमीन बोले, तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा या रसूल अल्लाह फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। औ कमा क़ाल, जनाब वाला हज़रत जिब्राइल अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज़ किया, तक़ल्लब तो या रसूल अल्लाह, मैंने ज़मीनों के कोने कोने छान मारे या रसूल अल्लाह, आसमानों के चप्पे चप्पे देख लिए, गोशे गोशे देख लिए, कोना कोना देख लिए, सारी ज़मीनें सारे आसमान देख लिए, बड़े बड़े खूबसूरत देखे, बड़े बड़े हसीनो जमीलो मलियो सबियो नमकीन देखे, बड़े बड़े बात नमकीन देखे या रसूल अल्लाह, बड़े हुस्न जमाल वाले देखे। मगर ए मेरे पैगम्बर, न ज़मीनों में तुम्हारी मिसाल देखी, ना आसमानों में तुम्हारी नज़ीर देखी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा उर्दू में यूं किया कि यही बोले सिदरा वाले। कहाँ वाले? कहाँ वाले? लोग कहते हैं बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले। अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, मारकपुर वाले नहीं कह रहे, लोधीपुर वाले नहीं कह रहे, फतेहपुर मलकपुर वाले नहीं कह रहे, और लखनऊ वाले नहीं कह रहे, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले नहीं कह रहे, बरेली वाले नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले।
कहाँ वाले कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले। हाँ बैठ बैठ, मुझे सभी याद है, तब देख लूँगा, नो प्रॉब्लम, जहमत न फरमाए। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाएगा न पाया, तुझे यक नहीं यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल, और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेमिसाल है। हज़रात मोहतरम देखने वाले कहते हैं सबसे बड़े अधिकारी अल्लाह। अब मैं अगर प्रशासन की बात करूं तो लंबी हो जाएगी बात, मगर मैं तुम्हें चाहते जाते इतना बता दूं, मैंने सरकारी ऑफिस कहा तो मैं ये बता दूं, देखो हर ड्यूटी पे फरिश्ता है, हुक्म अल्लाह का, हुक्म, और वहां फरिश्ते कर रहे हैं सब काम। माँ के पेट में बच्चे बना रहे हैं, बच्चों की सूरतें कौन बना रहा? अल्लाह के हुक्म से। रूह कौन डाल रहा? अल्लाह के हुक्म से। रूह कौन निकाल रहा? अल्लाह के हुक्म से। हवाओं को कौन ले जा रहा? बादल कौन बरसा रहा? फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से। और इन आपस में इन दोनों की, अब इन सारे महलों में बड़ा कम्युनिकेशन बड़ा मजबूत होता है। हॉटलाइन पे हर वक्त जनाबे वाला हॉटलाइन पे हर वक्त बिजी रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बादल बन गए पाग बड़े में, अब पाग बड़े वाले समझे बहुत जल्दी बारिश हो जाएगी, और देख ही रहे थे अब हुई तब हुई, मगर जरूरत थी मुबारकपुर को, तो जनाब वाला हवाओं के फरिश्तों से, बारिश के फरिश्तों ने संपर्क किया, बोले बहुत तेजी से हवाओं, बहुत तेजी से बादलों को उड़ाओ। तवज्जो है? बहुत तेजी से बादलों को उड़ाओ, और बहुत तेजी से मिनटों सेकंडों में पाग बड़े से उड़े, मुबारकपुर पे बरस गए। मुबारकपुर वाले बोले, मुबारकपुर वाले बोले, अरे यार बादल तो कहीं भी नहीं थी, अचानक हो गई। बोले जरूरत है। तवज्जो है? शासन अल्लाह का, रसूलुल्लाह का, गुलामों का, प्रशासन फरिश्तों का। कितने इल्म वाले हैं ये फरिश्ते, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जैसे मान लो, नोट कर लो, यही फरिश्ते हैं जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। कितने इल्म वाले हैं? करोड़ों लोग पैदा हो गए, अरबों हो गए, खरबों हो गए, सब अलग अलग हैं। अरे हैं सब अलग अलग। ये देखो बच्चा, मैं देखो, मैं ये देखो, ये सुभान अल्लाह। किसी की नाक ऊंची, किसी की जनाब वाला खड़ी, किसी की बड़ी, किसी के कान खड़े, किसी के बड़े, किसी की पेशानी चौड़ी, हाय हाय आंखें, किसी की सुभान अल्लाह ऐसे जैसे झील है उदयपुर की, और सुभान अल्लाह किसी के रुखसार, हाय हाय क्या आरिज हैं, माशाअल्लाह क्या प्यारी ठोड़ी है, सुभान अल्लाह क्या जनाबे वाला, सुभान अल्लाह क्या नाक है कि देखते ही रह जाएं। हजरत मोहतरम देखो, तुम में से जनाब वाला ये हाजी जी को देखो, वो बैठे, क्या अल्लाह ने चेहरा बनाया, देखो तुमको, देखो सबसे ज्यादा उम्र वाले हमारे बीच में बैठे, क्या चेहरा है पुरनूर, सुभान अल्लाह। फिर उनके पीछे हाजी जी को देखो, बिल्कुल नक्शा अलग मगर नूरानियत कितनी। तवज्जो है तुम्हारी? सब अलग अलग और सब खूबसूरत, सब गोरा भी, हालांकि काला अपने आप को तरह थोड़ा एहसास कमतरी में रहता है कभी कभी। काला बेचारा बहुत एहसास कमतरी में रहता है, वो बेचारे को हर वक्त यही टेंशन रहता है मैं गोरा कैसे हूँ। क्रीम लाता है इधर से उधर से, ये क्रीम लाएगा, जहाँ भी जाएगा क्रीमों की फिक्र होगी, ये क्रीम लगा लूँ, वो क्रीम लगा लूँ, मगर इस काले को जनाब वाला ये क्रीम लगा लूँ, वो क्रीम लगा लूँ। क्रीम लगाते लगाते अगर चेहरे पे हल्का सा बदलाव आ गया तो फिर घर में लगे आईने की खैरियत नहीं। जिधर से आएगा हर एंगल से आईना देखेगा, आईना भी सोच में पड़ जाता होगा किससे पाला पड़ गया मेरा। मगर काला एहसास कमतरी में सच्ची बात ये है, मेरा अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत हुलिये में पैदा किया। जोर से बोलो, सब खूबसूरत। अच्छा फिर इन फरिश्तों का इल्म, आधार कार्ड वाले तो आज समझे,
अरे आधार कार्ड वाले तो आज समझे, इन फरिश्तों का इल्म देखो कि सबकी सूरतें अलग अलग। ऊपर से इन फरिश्तों ने क्या किया, हर आदमी के और हर औरत के अंगूठे में तिल के बराबर एक जगह पे सबके लिए अलग अलग चिप सेट कर दी। सबकी चिप अलग अलग। इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग, 16 अरब अंगूठे। 8 अरब लोग और कितने अंगूठे, 16 अरब अंगूठे, और सबके अलग अलग। तुम पूरी ताकत लगा दो, मेरा मोबाइल खोल नहीं सकते, मैं ही खोलूंगा तो देखो एकदम खुल जाएगा। खुल गया ना, खुल गया। तुम नहीं खोल सकते। फिंगरप्रिंट अलग है, आधार कार्ड वाले आज समझे हैं, मगर फरिश्ते ये पहले से ही, शुरू से ही काम कर रहे हैं। क्या इल्म है। और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जब गुलामों का इल्म ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा। कहाँ है देवबंदी जो कहते हैं मुस्तफा का इल्म, मुस्तफा का इल्म, मुस्तफा का। अबे तू नाप लेगा मुस्तफा के इल्म को। अबे जब गुलामों का इल्म ऐसा, कहते क्यों नहीं यार। बताओ, मुस्तफा के इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? अरे वो तो गुलाम है, वो इमाम है। ये हवाओं के फरिश्ते गुलाम, बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, बादल बरसाने वाले फरिश्ते, रूह निकालने वाले फरिश्ते, सब गुलाम। और नबियों के इमाम, सबके इमाम। जोर से बोलो, जोर से। जब गुलाम का ऐसा इल्म है तो मुस्तफ़ा इमाम का कैसा इल्म होगा। हज़रात मोहतरम, टाइम ज़्यादा हुआ जा रहा है, बहुत तवील हो गई गुफ्तगू। बस ये कहना चाहता था मैं कि अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की ज़बान अरबी है, सब जब फरिश्तों की ज़बान अरबी है, ऑफिसों की ज़बान अरबी है। अब जब तुम जाओगे कब्र में तो तुम्हारी भी यहाँ पढ़ो मत पढ़ो, मगर वहाँ तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो पढ़ ही ना रहे तो यहाँ तो तुम ये समझ रहे हो अरबी पढ़ के पीछे रह जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें बताता अरबी पढ़ने वाला कितनी आगे रहता है। इंशाल्लाह किसी मौके पे बताएंगे। बस आज तो ये बात बतानी थी तुम्हें कि नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में ले जाओ, कब्र में जाओ, इंशाअल्लाह कोई तुमसे कहे कब्र में जाओगे, पिछली दुनिया में नहीं जा सकते। हजरत मोहतरम, मौत नाम खात्मे का नहीं है, मौत नाम दुनिया के बदल जाने का है। शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर। इसलिए जनाबे वाला, मौत की तैयारी रखो। दुनिया बदलो तो ऐसी बदलो कि उस दुनिया में जाके शर्मसारी ना हो, उस दुनिया में सुरखरुई रहे, और उस दुनिया में तुम्हारा मान हो, तुम्हारा सम्मान हो। यहाँ भी इज्जत से जियो और वहाँ भी इज्जत से जियो। यहाँ भी नबी के गुलाम रहो और वहाँ भी नबी के गुलाम जाओ। इसीलिए मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अभी तकरीर का अगला हिस्सा बाकी है, मगर तुम मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े उदास हो रहे हो, तुम्हारा माहौल थोड़ा चेंज हो रहा है। लाओ मैं एक नात पढ़ दूं या पढ़वा दूं तो तुम्हारा हो सकता है तुम्हारे दिलों में कुछ जोश पैदा हो जाए। एक नात पढ़वा दूं, कहो तो पढ़वा दूं, शायर से पढ़वा दूं, कहो तो पढ़वा दूं। एक नात पढ़वाता हूँ और तुम सुनोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मगर ऐसे ही मत सुनना, शायर है तो जरा मैं लाया हूँ कि मुबारकपुर चलो, तो मुबारकपुर का नाम लेके लाया हूँ, तो मुबारकपुर का नाम लेके लाया हूँ, तो उसी मोहब्बत से सुनना। और मेरी भी लाज रह जाए कि शायर को लाए थे तो मुबारकपुर वालों ने पूरा ख्याल रखा। आ जाओ जी कारी शाहनवाज अशरफी, तशरीफ लाओ और जल्दी से एक नात पढ़ दो। अभी मेरी तकरीर बाद में होगी।